तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं खराब कानून का दूसरा और अंतिम भाग। तीखी मिर्च सूरज भाई, उठाओ अपने बुके। बुके उठाकर वह कुछ ही कदम चला होगा कि अरे उफ, सामने चिड़िया सी चहकती नजर आई मोनिका। तुम्हें सड़क पार करनी नहीं आती और मुझे दोष। सॉरी। ये क्या बदतमीजी है मोनिका। तुम्हें सड़क पार करनी नहीं आती और मुझे दोष देते हो। वाओ, ये खूबसूरत बुके तुम मेरे लिए लाए थे ना, बोलो ना सूरज। तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए क्यों लाऊंगा? आज मेरा बर्थडे जो है। थैंक यू सूरज। सूरज, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी। तुम आज शाम 7 बजे मौर्य पहुंच रहे हो। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगी और तुम वहां जरूर आओगे सूरज। अरे मगर सुनो, मैं नहीं आऊंगा। उफ, चली गई। टायरों की जबरदस्त चीख पुकार के बाद रुकी पुलिस जीप। क्रिंच। और जीप से उतरे पुलिस कर्मियों ने पलक झपकते इस बंगले के चारों ओर घेरा डाल दिया। नपे तुले और सदे हुए कदमों के साथ उस कक्ष में पहुंचने वाला शख्स को कहते हैं खुरदुरा। सब इंस्पेक्टर खुरदुरा। इंस्पेक्टर चीता सर, अपुन की प्रेरणा है। पुलिस की नौकरी में आने की प्रेरणा अपुन को इंस्पेक्टर चीता सर के कारनामे सुनने व पढ़ने के बादिश मिली थी। और अपुन का लुक देखो। सर्विस ज्वाइन किया तो भी चीता सर का हाथ अपुन के सर पर था। पर यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारी इस तरह मेरे बंगले में आने की हिम्मत कैसी हुई? यह सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए मिस्टर ब्राउन, ताकि एक तो तुम अपन को रिश्वत देने की कोशिश मत करो, दूसरे कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करो। क्योंकि अपन के चीता सर को यह पक्की सूचना मिलेला है कि तुम काले बाबू के लिए काम करते हो और वह इस समय पुलिस के चक्कर में। तो उसके अवैध पिस्तौलों का एक कंसाइनमेंट तुम्हारे जरिए यहाँ से भेजा जाने वाला है और अपन उसी कंसाइनमेंट को पकड़ने आया है। तो ये तुम्हारा कानूनी रिवॉल्वर है। टक ठक। तभी ये आदमी टक लेकर आया साहब। देखो मिस्टर ब्राउन, हमारे चीता सर को मिली इंफॉर्मेशन कितनी पक्की है। अब तुम बताओ कि वो कंसाइनमेंट तुमने कहाँ छिपा रखा है, वरना मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तलाशी के लिए सर्च वारंट की जरूरत होती है। हाँ, अपन लाया है ना सर्च वारंट। ये खुरदरा पुलिस रूल ही सर्च वार सर्च वारंट है साहब। पूरे बंगले की तलाशी में कुछ नहीं मिला। तुम ओह, तो बंगले की तलाशी ली जा रही थी। तुम्हारी यह हरकत गैर कानूनी है। मैं तुम्हें। हाँ, और तुम जो कानून की मोटी मोटी किताबों की आड़ में कर रहे हो, वह सब क्या है? हाँ। ओह, क्या आइडिया मारे ला उनको? कानून की मोटी मोटी किताबों की आड़ में? बाँचें गल गई खुरदरा की। जियो खुरदरा प्यारे, जियो। अपन को तो उसी टेम शक हो गया था जब एक साइज और वजन की मोटी मोटी कानून की किताबों पर अपन की नजरें पड़ी ली थी। क्यों वकील साहब, अभी भी तुमको सर्च वारंट की जरूरत है क्या? बाज की तरह झपट पड़ा ब्राउन खुरदरा पर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यू बास्टर्ड। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। ठाक। कानून की कैप गिराए गिराए ले रहा है तू। थम। तू तू उठाकर मेरे सिर पर रखेगा कानून कैप को। चल उठा। तो कानून की मोटी मोटी किताबों में मिली ढेरों रिवॉल्वरें। तुम्हारी गिरफ्तारी के साथ ही काले के ताबूत में मैंने पहली कील ठोक दी है। सॉरी। और काले के ताबूत में दूसरी कील ठोकने के लिए आ गया है सब इंस्पेक्टर खोपड़, जिसे सर से यह सूचना मिली है कि इस होटल को के गुप्त बेसमेंट में काले का जुआ खाना चलता है, जहां आते हैं शहर के गणमान्य करोड़पति अमीर और नेता, जिसका सीक्रेट रास्ता मुझे ढूंढना है और फिर देना है होटल के आसपास छुपी पुलिस को संकेत। अपनी 5 दिनों की खोजबीन में मैंने 5 ऐसे आदमी ढूंढ निकाले हैं जो आधी रात के वक्त रोजाना होटल पहुंचते हैं, और जिनमें से एक के पीछे इस समय मैं लगा हूं। सेठ उस कक्ष में प्रवेश कर गया जिस पर लिखा है पियानो रूम। पुलिस की नौकरी में आने से पहले बहुत शौक था मुझे पियानो का। हैरत से फट गई उसकी आंखें। अरे, उस सेठ को पियानो निकल गया क्या? लाख सिर खपाने के बाद भी कोई गुप्त रास्ता उसे वहां ना दिखा। जब मैं उस कक्ष की ओर बढ़ रहा था तो मेरे कानों में पियानो के स्वर पड़ रहे थे, और वे स्वर ये थे, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आश्चर्य व सफलता से फट गई खोपड़ की आंखें। पियानो अपनी जगह पर घूम रहा है। ओ माय गॉड, मैंने गुप्त बेसमेंट का रास्ता ढूंढ लिया। उस क्षण के 20 ही मिनट बाद, नो बड़े मूव। सब इंस्पेक्टर खोपड़ काले के ताबूत में ठोक चुका था दूसरी कील। और इधर उसी समय होटल मौर्य के रेस्टोरेंट में। सूरज, मेरा विश्वास है कि तुम आओगे, जरूर आओगे।
और तब चेहरा 1000 वाट के बल्ब के समान चमक उठा उसका। सूरज! मैं जानती थी कि तुम आओगे सूरज। हाँ, मैं आ गया, क्योंकि आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विश भी नहीं करोगे सूरज? मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूँ मोनिका, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी मंजिल नहीं हो। मेरी मंजिल तो सोनिका है, मेरी सोनू। मोनिका, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में पहले डिनर का ऑर्डर दे दिया जाए, और तब हाँ, अब तुम कहो जो कहना है। मोनिका, उफ सूरज, कहीं आज तुम मुझसे अपने प्यार का इज़हार तो नहीं करने वाले हो? जल्दी करो ना सूरज। सहसा ही गंभीर हो उठा सूरज। अतीत की गहराइयों में खो गया था वह। मोनिका, मैं एक अनाथ हूँ। कचरे के ढेर पर पड़ा मिला था मैं डाकू हलकान सिंह को, जिसके साथ रहकर मैंने जाना कि दरिंदगी क्या होती है, शैतानियत किसे कहते हैं, हैवानियत का रूप क्या है, किस प्रकार रौंदे जाते हैं मासूमियत के चेहरे। वो दिन आज भी नहीं भूलता मुझे, जिस दिन सोने का नाम की उस मासूम को अपहृत करके ले आया था डाकू हलकान सिंह। ले, रोटी खा ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम गंदे हो, तुम सब गंदे हो। न जाने क्यों मैं उस मासूम की चीखों से बदल गया। झंझोर डाला था उसने मेरी आत्मा, अंतरात्मा को। और तब मैं उसे लेकर डाकू हलकान सिंह के अड्डे से भाग निकला था। भाग सोनू भाग! ओह! और फिर उन्हीं घाटियों में खो गई मेरी सोनू। लाख पुकारा मैंने उसे, वो ना लौटी। आंसू झिलमिला आए सूरज की आंखों से। पिघल गया था आज पत्थर भी। मोनिका, जानती हो, सूरज, हाँ, ये सूरज नाम उसी का दिया हुआ है, मेरी सोनू का। और आज तुमसे मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मेरी मुलाकात एक सोनिका से हुई है। ओह शिट! आई लव यू मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।